सत्यमेव भारत न्यूज में मैं अभिषेकार्य एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस बार हम बदायूं के एक ऐसे मुद्दे को आपके सामने रख रहे हैं। आपसे इस पर हम कमेंट भी चाहेंगे, शेयर भी चाहेंगे। आज का हमारे साथ इस मुद्दे में मौजूद है बदायूं शहर के समाज सेवी भी हैं, एडवोकेट भी हैं। तो कौशल भाई, हमारे इस सामाजिक न्याय के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। कौशल भाई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बदायूं में हमने देखा बहुत सारे चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ जी। आपने इस पर एक समाज सेवी के रूप में इस पर सौंदर्यीकरण होने से पहले यहाँ बहुत सारे पेड़ थे। अब ये पेड़ों का मुद्दा हम क्यों उठा रहे हैं सामाजिक न्याय के प्रोग्राम में? तो कौशल भाई, इसका कारण ये है, आज आप देख रहे हैं लगभग 42 से 45 डिग्री के करीब तापमान जा चुका है जी। और अगर हम बदायूं शहर में निकलते हैं तो चौराहों पर कोई भी ऐसी जगह नहीं रही है जहां पर 5 मिनट भी रुका जा सके जी। कारण ये है क्योंकि यहाँ के सारे वृक्षों का कटान कर दिया गया है। आपने इस पर एक मुहिम भी छेड़ रखी है, आपको सारी जानकारी है। इस पर हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो चौराहों का ये सौंदर्यीकरण हुआ, इस पर आपने क्या क्या कौशल भाई अब तक कार्य किए? सबसे पहले आपने क्या क्या किया वो बताएं। अभिषेक जी, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कोरोना काल की ओर। जी। कोरोना काल में जब हम सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए थे जी, उस समय एक बड़ी भ्रष्ट लॉबी जी, हमारे शहर के हरे भरे वृक्षों पर अपनी निगाहें गड़ाई हुई जी, उन्होंने कोरोना काल के दौरान जी, चौराहों के सौंदर्यकरण की आड़ लेते हुए जी, सारे वृक्षों को काट दिया। जी। उदाहरण के लिए देखिए, जितने भी चौराहों का सौंदर्यकरण हुआ है, जी। सौंदर्यकरण अच्छी चीज है, जी। लेकिन सौंदर्यकरण की आड़ में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो गलत चीज है। सौंदर्यकरण सारे समाजों ने कराया है। जैसे कि मानिए, एक बड़ा चौराहा, बहुत सुंदर चौराहा बना है जी, भगत सिंह चौक जी, जिसका निर्माण, जिसका जीर्णोद्धार, वहां पे बड़े बड़े पाकड़ के दरख्त थे। जी। आपने देखा होगा, आप स्वयं भी निकले होंगे। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो सर भगत सिंह चौराहे की बात कर रहे हैं उसको नवादा चौराहा भी कहते हैं। जी, नवादा चौराहा बोलते हैं। तो कोरोना काल में उस पर भी निर्माण कार्य हुआ। जी। अच्छा लगता है, घुसते हैं, लेकिन अगर वहां जो पेड़ थे जी, और वो रहते तो और ज्यादा अच्छा लगता। उनके नीचे हम लोग कई बार, मतलब सैकड़ों साल पुराने वो पेड़ थे, उनको काट दिया गया। और विशेष बात ये है कि उन पेड़ों को जो काटा गया, उन पेड़ों से काटे जाने के उपरांत प्राप्त लकड़ी को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। किसी भी खाते में, किसी भी सरकारी कोष में उस लकड़ी को जमा नहीं किया गया। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ जी। इंदिरा चौक पर भी विकास कार्य हुआ, सौंदर्यकरण हुआ। सौंदर्यकरण की आड़ में वहां आम के पेड़, पीपल के पेड़, कदम के पेड़, पाकड़ के पेड़ काट दिए गए। लेकिन अभिषेक जी, उसका भी पैसा नगर पालिका के किसी भी खाते में जमा नहीं हुआ। नगर पालिका कहती है कि इसने कराया, ये कहता है उसने कराया। विकास कार्य जिसने भी कराया, कहीं ना कहीं जिसने भी विकास कार्य कराया, भ्रष्टाचार में उसकी पूरी भूमिका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम अपने दर्शकों को एक छोटी सी जानकारी दे दें कौशल सर। अगर कहीं से कोई पेड़ काटा जाता है, सरकार कहती है उसके एवज में 2 पेड़ लगाने होंगे जी। अगर चौराहों के सौंदर्यीकरण करना इतना जरूरी हम मानते हैं, मान लो था, कहीं से काटा गया तो कहीं लगाना था, कहाँ लगाए कोई जानकारी नहीं है, किसने काटा कोई जानकारी नहीं है। मैं कौशल सर सबसे पहले ये भी जानना चाहूंगा, ये आपको कैसे पता चला कि कोई जानकारी नगर पालिका के पास नहीं है? मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ समय का, लगभग पिछले 5 वर्षों का जब रिकॉर्ड आरटीआई के तहत निकाला, नगर पालिका से आरटीआई मांगी, तो मुझे जवाब मिला है कि पिछले 5 सालों में नगर के किसी भी चौराहे पे, किसी भी स्थान से किसी भी पेड़ का, वृक्ष का कटान नहीं किया गया।
ना ही उनकी लकड़ी का मूल्यांकन कराया गया, जी जबकि इसका एविडेंस जी मेरे पास मौजूद है, वीडियो मौजूद है। जी अब आप देखिए, मैं अभी बात कर रहा था नवादा उसके इंदिरा चौक की। जी इंदिरा चौक पे सौंदर्यकरण हुआ, जी वृक्ष कटे, जी कोई लकड़ी नगर पालिका के कोष में जमा नहीं की गई, जी। ना ही लकड़ी का कोई पता है। अगर आप दर्शकों को ऐसा लगता है कि कोई एविडेंस नहीं है, हम आपको अभी स्क्रीन पर ये वीडियो दिखा रहे हैं और हम लोग बात भी करते रह रहे हैं। ये वीडियो भी देखिए, यहाँ पर आंदोलन भी हुआ है कि यहाँ पर पेड़ मत काटो, इंदिरा चौक का है। और जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, उस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि चौराहे के आसपास पेड़ों को काट कर डाला गया है, तो इसमें कोई भी उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता है। लालपुर चौराहे पे हम लोग घुसते थे जी तो बड़े बड़े हरे भरे छायादार वृक्ष होते थे। बिल्कुल बिल्कुल उस चौराहे पे तो कोई सौंदर्यकरण अभिषेक जी नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जी कितने दरख्त काट दिए गए, जी। कितने पक्षी बेसहारा किए गए। जी अब आप सोचिए वहां क्या सौंदर्यकरण हुआ। जी अब कुछ ही आप देखिए, एक मीरा जी की चौकी है जी अपने शहर में, वहां पे हरा भरा चौराहा था, जी कोई सौंदर्यकरण का कार्य नहीं हुआ, लेकिन वहां के भी पेड़ काट दिए गए। जी बाबूराम मार्केट में जी कुणाल होटल के पश्चिम में जी। एक बड़ी दरख्त पाकड़ क्या था, जी। उसको काट दिया गया, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड नगर पालिका के पास नहीं होता है। यहाँ तक कि नगर पालिका के पास ये भी रिकॉर्ड नहीं है कि नगर पालिका ने कितने चौराहों का सौंदर्यकरण कराया। जी देखिए, अब मैं आपको इसको एविडेंस की बात करता हूँ, मैं एविडेंस सहित बात करूंगा अभिषेक जी। बिना एविडेंस के किसी बात को ठीक नहीं माना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखिए, आरटीआई के तहत मैं आपको दिखाता हूँ अपने दर्शकों को। सर ने एक आरटीआई डाली है, जो दर्शक नहीं जानते हैं इसे कहते हैं सूचना का अधिकार, 2005 में लागू हुआ। और आप लोग देख सकते हैं ये कुछ बिंदु थे, और इन बिंदुओं को मैं पढ़ के भी बता दूंगा आपको। कुछ आप भैया ऐसे दिखाना, मैं बिंदु भी पढ़ देता हूँ जल्दी से हमारे दर्शकों के लिए। सर ने पहला मांगा था कि नगर पालिका परिषद द्वारा 12/2017 से 5/1/2023 तक के कार्यकाल में नगर पालिका परिषद बदायूं द्वारा कितने चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया गया, उन पर कितनी धनराशि का व्यय हुआ, इसकी प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। इसके एवज में सूचना दी गई है। इस बिंदु के अंतर्गत जिस प्रकार की सूचना मांगी गई है, ऐसी संकलित सूचना संस्था के पास उपलब्ध ही नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रदत्त व्यवस्थाओं के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई सूचना यथा रूप से संस्था के पास उपलब्ध होने की स्थिति में ही नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करके उपरांत प्राप्त की जा सकती है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सूचना अभिलेख पृथक से तैयार सृजित कर दिए जाने की व्यवस्था निहित नहीं है। यानी कि ये कह रहे हैं 5 सालों में जो सौंदर्यीकरण कराया गया है, ये इसको मान ही नहीं रहे। जबकि बदायूं की जनता हमें कमेंट करे, आपने तो देखा होगा नवादा चौराहे पे शहीद भगत सिंह चौराहा, जो पुराना हमारा पुलिस लाइन चौराहा था, वहां भामाशाह चौराहा बनाया गया है। आप लोग इंदिरा चौक जाएंगे तो वहां पर भी मूर्ति बनाई गई है। आपने परशुराम चौराहे को देखा होगा, तो आपने ये सब देखे। लेकिन ये तो बिल्कुल कौशल जी, मतलब मूर्ख भी ये समझ जाएगा कि सौंदर्यीकरण कराने की बात को तो इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। चलिए आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं जी। अब आप देखिए, इसमें भ्रष्टाचार किए जाने के प्रमाण स्पष्ट जी। मैंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी, मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी और स्थानीय निकाय जी, सभी को कर दी, ईओ नगर पालिका को की, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट बदायूं जांच भी कर रहे हैं। लेकिन वही अभिषेक जी, ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात, होना कुछ नहीं है जी। लेकिन हाँ, मुझे तो अपनी बात रखनी है। जी, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिंदा नजर आने के लिए मैं अपनी बात रखूंगा, अपनी जो बात सच होगी उसी को रखूंगा और अपने शहर के लिए लड़ता रहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं, इस समय 42 से 45 डिग्री तापमान जा रहा है, अगर कहीं ये वृक्ष आज होते या इन वृक्षों को कहीं और भी लगा दिया गया होता, तो इसका कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से हमारे बदायूं पर इसका असर दिखता या नहीं दिखता? नहीं, बिल्कुल दिखता। आप एक चीज देखिए, अब आप कहीं भी किसी भी चौराहे पर खड़े होते हैं जी, तो वहां की जो खुलापन है या वृक्षों से ज्यादा अच्छा लगता है जी। अब हमारे यहाँ के लोगों का सोच ये है, वो कुछ इस तरीके से हरियाली लाएंगे, जी, बड़े दरख्त कटाएंगे और घास लगाएंगे।
जी जी घास से भी हरियाली आती है, तो उन्होंने घास लगाने का काम करा है। बड़े दरख्तों को काट दिया और घास लगाएंगे और हरियाली लाएंगे। जी इंदिरा चौक पर आप देखिए कितना कितना अच्छा चौराहा था, दरख्त थे, लोग उनके नीचे खड़े होते थे। जी 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 मतलब सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काट दिया गया और फिर भी उस पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मैंने सबको शिकायत करके देख ली, लेकिन अभिषेक जी अभी तक तो कोई रिजल्ट उसका नहीं निकल पाया है। जी। तो कौशल जी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे, आप तो एक एडवोकेट भी है, इसके पीछे का क्या कारण लगता है? जैसे आपका एक, मैं ये भी पढ़ रहा था अभी, आप अपने दर्शकों को बता देता हूँ, सर ने एक दूसरी सूचना भी मांगी थी इसी में कि इसमें निवेदिता जारी होती है अगर कोई सौंदर्यीकरण कर रहे हैं कि कौन सी संस्था इसको कराएगी। जी, निविदा। हाँ, निविदा मांगी जाती है, टेंडर बोलते हैं इसको, किसी संस्था द्वारा लिया जाता है, कराया जाता है। जब इन्होंने सौंदर्यीकरण नहीं कराया तो इनके पास टेंडर भी नहीं है। अच्छा, आपने फिर तीसरे में मांगा, उक्त कार्यकाल में छायादार वृक्षों के कटान को कराया गया, किस किस स्थान से इसकी सूची उपलब्ध कराएं। लेकिन इस संबंध में कहा गया है कि पालिका में कोई भी सूचना उपलब्ध है ही नहीं। यानी कि ये तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, तीसरा पॉइंट, पालिका में जब इनके पास है ही नहीं, यानी वृक्षों का कटान ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल तरीके से निगलेक्ट कर दिया गया आपकी बात को। छायादार वृक्षों को काटना तो एक जुर्म है। इस जुर्म में आप एडवोकेट भी हैं, तो क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए? देखिए, ये जुर्म के साथ साथ ये गमन का भी मामला बनता है। जी, ये गमन है, ये जुर्म नहीं। जी और बदायूं की जनता के साथ छल है। जी बदायूं की जनता के साथ ये छल किया गया है। ये जो सौंदर्यकरण है, ये सौंदर्यकरण नहीं है, जी ये छल है। जी उस छल की आड़ में अपनी जेबों को भरने का कार्य किया है। ये बहुत बड़ा आरोप है कौशल भाई। नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। जी। ये जो सौंदर्यकरण अभिषेक जी कराया है समाजों ने, जी उन समाजों का मैं आभारी हूं। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों ने त्याग तपस्या की है इन चौराहों के लिए, उसके लिए नहीं, लेकिन जहां सरकारी मशीनरी है, जी ठीक, उन्होंने उस पर भ्रष्टाचार किया। जी जैसे मानिए, इन सारे चौराहों को किसी ना किसी समाज विशेष ने चंदा करके बनवाया है। जी तो चंदा करके बनवाया, उन लोगों का तो आभार। जी लेकिन उस चंदे की आड़ में जी दाएं बाएं का जो वातावरण खराब कर दिया, जी। वृक्षों को काट कर, जी। उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं पनिशमेंट जरूर होना चाहिए। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है भाई? नगर पालिका ने तो निगलेक्ट कर दिया। अगर पेड़ की बात करें तो वन विभाग का आता हो, तो वन विभाग में आपने कुछ ऐसा आरटीआई या कुछ मांगा? जी, वन विभाग में मैंने मांगा था। वन विभाग ने मुझको ये जवाब दिया है कि वन विभाग का काम केवल मूल्यांकन करने का है और इसका जो रख रखाव का कार्य है जी, वो पूरा दायित्व तो नगर पालिका परिषद का होता है। जी तो नगर पालिका परिषद को उन्होंने मूल्यांकन करा और दे दिया। जी। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये जांच की विषय वस्तु है। बहुत गंभीर है। अच्छा, वो लेटर हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को जो हमने वन विभाग से मांगा है? जी, वन विभाग वाला लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। वन विभाग का लेटर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, इस पर जांच की गई और इन्होंने जब ये कहा कि ये पीडब्ल्यूडी द्वारा अच्छा वृक्षों को कटाया गया सौंदर्यकरण के लिए, पीडब्ल्यूडी ने कराया, मतलब वृक्षों को कटाया, ये पीडब्ल्यूडी के मार्ग पे थे। जी जी जी। तो उसका भी जवाब पीडब्ल्यूडी ने दिया है कि ये हमारे द्वारा नहीं कटाए गए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि बताया गया, नगर पालिका ने बताया है कि इसका कार्य कटाने का पीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी भी अपना पल्ला झाड़ रही है। वो कह रही है हमारे द्वारा इस तरीके का कार्य नहीं किया गया है। आप लोगों के साथ साक्ष्य है सामने, आप लोग देख सकते हैं। सत्य में भारत न्यूज हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा है और एक बार फिर आपको बदायूं की ऐसे मामले को दिखा रहा है जो बहुत ही गंभीर है। और कौशल सर, आपसे और भी कुछ चीजें हमारी रहेंगी जानने के लिए इस मामले में। कौशल सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये आपने हमें जो भी न्यूज़ दिखाई, जो भी न्यूज़ के साक्ष्य दिए, ये 2020 के लगभग कोरोना के आसपास है। तो कोरोना के आसपास इसको काटा गया और उस समय तो चूंकि सारी चीज़ें लॉकडाउन में थी, उस बीच में ये मतलब कोरोना में काटना कुछ गंभीर नहीं है? ये नहीं अभिषेक जी, देखिए,
आपदा में अवसर तलाशा जा। अच्छा, ये आपदा में एक अवसर था उनके लिए। जी 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 उस समय आपने जो अवसर मिला, जी ये भ्रष्ट लोगों को एक अवसर चाहिए होता है। जी 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 जैसे लाशों पे कफन चोरी करने का एक अवसर होता है, जी जी ऐसे ही उनको आपदा में ये अवसर मिला। जी उस समय सारे लोग जब अपने घरों में बैठे हुए थे, जी हमारे शहर के जी सारे वृक्षों को काटा जा रहा था। जी लाखों पक्षी जी बेघर हो गए, जी उनके अंडे फूट गए, जी ठीक, और सैकड़ों फलदार वृक्ष जी काट दिए गए। जी ये बड़ा निंदनीय कार्य किया गया और ये केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य था। जी कोई भी सौंदर्यकरण केवल उनकी आड़ थी। अभिषेक जी, जहां पे सौंदर्यकरण का कार्य नहीं भी हुआ, जी 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 वहां से भी बहुत से वृक्षों को काट दिया गया। वृक्ष नहीं बल्कि दरख्तों को काटा गया। जैसे कि आप देखिए मीरा जी की चौकी, जी एक हरा भरा चौराहा था, जी लोग उसके नीचे बैठते थे, जी वहां के सारे वृक्षों को काट दिया गया। जी लालपुर चौराहा कोई सौंदर्यकरण का कार्य नहीं हुआ, जी लेकिन वहां के सारे वृक्षों को काट दिया गया। जी इंदिरा चौक कोई सौंदर्यकरण का काम नहीं हुआ, जी केवल बीच में डिवाइडर लगाए गए जी और सारे वृक्षों को काट दिया। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि इस पर एक बड़ी जांच कमेटी गठित हो और इसका संज्ञान हमारे जनप्रतिनिधि लें। जी उनका दायित्व तो बनता है कि वो इस बात को उठाएं। ये आप अच्छी बात कह रहे हैं। जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें इस बात पर संज्ञान भी लेना चाहिए, कार्रवाई भी करनी चाहिए और जांच कमेटी भी बैठानी चाहिए। जी, मेरा वही कहने का उद्देश्य है। जनप्रतिनिधि अपने कार्य को भूल चुके हैं कि करना क्या है। जी उन्हें ये समस्या उठानी है। जी आगे जो हम अपनी पीढ़ियों के लिए जो दौर छोड़ जाएंगे, जी वो बड़ा खराब दौर आने वाला है। अब देखिए, आप दिन प्रतिदिन वृक्षों का कटान हो रहा है। अब शहर में कहीं भी आपको लगता है कहीं ऐसी जगह बची है जहां वृक्षों के नीचे सर छुपा ले कोई? नहीं, पार्कों के तक वृक्ष काट दिए गए हैं। जी हम अपनी जनरेशन को क्या देना चाह रहे हैं? क्या दे रहे हैं हम अपनी? ये तो ये तय करेंगे जो हमें देख रहे हैं, हमें कमेंट करें क्या देना चाहते हैं आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए इस प्रकृति को उजाड़ कर। उस समय जब ये पेड़ काटे जा रहे थे तो क्या उस समय कुछ उस समय के न्यूज चैनल या जो हमारे समाचार पत्र होते हैं उनमें इस तरीके का कोई भी प्रकाशन नहीं जी, हुआ? अखबारों में प्रकाशन हुआ है। जी जी, मैं जरा आपको मैं वो अखबारों भी का दिखाना प्रकाशन चाहूंगा भी दिखाता अपने हूं। दर्शकों को कि जो ये नगरपालिका बिल्कुल निगलेक्ट कर रही है इस मामले में, देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है? अभिषेक जी, ये अखबार की कटिंग्स मौजूद हैं। जी, जी, ये जी। गांधी ग्राउंड जो पार्क है, जी। गांधी उद्यान, उसमें वृक्षों का कटान किया गया, जी उसकी ये एविडेंस मौजूद है। ये अखबारों की कटिंग मौजूद है, ये अमर उजाला है, जी। ये हिंदुस्तान है, सारे ने स्वीकार किया कि ये वृक्षों का कटान किया गया। देख लीजिए आप लोग, कोई यहाँ पर हवाई बात नहीं हो रही है, साक्ष्यों के साथ बात हो रही है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ कि अधिकारी गंगा यात्रा में लगे रहे और पालिका ने कटवा दिए पेड़, जबकि पालिका बता रही है पेड़ों का कटान हमारे द्वारा नहीं किया गया, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठेकेदारों ने कटवाए पेड़, पालिका अध्यक्ष बोली सौंदर्यकरण में बाधा बन रहे हैं। तो ये तो आपने भी देखा होगा, गांधी ग्राउंड के चारों तरफ जब हम जाते थे तो बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखते थे, आज जब जाते हैं तो नहीं है वो। इसमें कोई कहने में मुझे संकोच नहीं है, ऐसी चीज तो गंभीर है ये। जी 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 बिल्कुल, आगे भी दिखाइए कुछ। अब आप देखिएगा, जी जी, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पेड़ काटने वालों पर FIR होगी। ये सब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जनता को गुमराह करने का उस पूरा समय कहा गया है। ये मैं आपको डेट भी पढ़वा दूंगा और जो भी साक्ष्य है हम आपको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसमें ये कटिंग है 20 फरवरी 2020 की। पेड़ काटने वालों पर दर्ज होगा केस। DM कुमार प्रशांत ने ये कहा था उस समय। गांधी ग्राउंड में पेड़ों का कटान होने से सभासद भी उस समय आक्रोश हुए थे। ये 30 जनवरी 2020 की न्यूज है। हरे पेड़ काटने वालों पर FIR के आदेश दिए गए थे। युवा मंच ने इसको उठाया था और ये 31 जनवरी 2020 की घटना थी। ये सारी चीजें प्रकाशित हुई थी, लेकिन जैसा इन्होंने आपको RTI में दिखाया है वैसा तो आपके पास प्रमाण भी है, फिर ये कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कार्रवाई क्यों हो, जी
कार्रवाई क्यों होगी? जी क्योंकि सारे भ्रष्ट एक जगह इकट्ठे हैं। जी जो कार्रवाई कराने वाला है वो भी भ्रष्ट, जी जो कार्रवाई करने वाला है वो भी भ्रष्ट, जी तो कार्रवाई करे कौन? जी अब हम लोगों को केवल एक सत्य, ताकि केवल पाठ पढ़ाया जाता है, ये सिखाया नहीं जाता कि सत्य बोलना भी है। जी जी अब जैसे मानिए, अच्छी बात को रखने के लिए जी अच्छे व्यक्ति से ही तो रखवाएंगे आप अच्छी बात। जी अब खराब व्यक्ति अच्छी बात कैसे करेंगे? जी जी अब ये अच्छा काम था या खराब काम, मैं नहीं जानता हूँ। जी वृक्षों को काट देना अच्छा काम है या खराब काम, ये हमारी जनता तय करेगी। इसको जनता तय करेगी। लेकिन मेरी नजर में जी वृक्षों को काट देना खराब काम, खराब उस पे हजारों पक्षी बेसहारा हुए, मरे। ठीक, इन्होंने ये जो कार्य किया है बहुत ही निंदनीय कार्य है, और इस पर उच्च स्तरीय कमेटी गठित होनी चाहिए और इसमें गमन का मुकदमा लिखा जाना चाहिए कायदे में। जी बिल्कुल। अभिषेक, हमने फिर आपको सत्य दिखाया। सत्य में भारत न्यूज ने आज एक ऐसा पेड़ों का मामला उठाया जो कि जुड़ा है नगर पालिका के चौराहों के सौंदर्यीकरण से। आपके सामने साक्षी प्रस्तुत किए। बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही सामाजिक न्याय के कुछ और मुद्दों पर आने वाले समय में। जब तक बने रहिए सत्य में भारत न्यूज के साथ। बेखौफ नजर, बेखौफ खबर।